हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P इवेंट सेमेस्टर अर्थात सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, इसके अलावा बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर एग्जामिनेशन फॉर्म मई जून 2025 के बारे में। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं B2P की अपडेट्स के लिए, आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन का लिंक दिख रहा होगा, वहां पे जाकर के आपको जुड़ जाना है। अभी तो नोट्स बन रहे हैं, देखिए अब 5 अप्रैल से नोट्स चैप्टर वाइज अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने नोट्स हो सकेंगे मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा जो आपका प्री बोर्ड का नया पेपर आने वाला है वो भी देखने को मिल जाएगा। जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। कुछ करिए के सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई आपसे चार्जेज वगैरह नहीं लिया जाता है। कुछ एप्लीकेशन के मेंटेनेंस के चार्जेज हैं जो कि 49 रुपीज है, ये आपसे बस चार्ज लिया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स है या फिर कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप कोशिश करेंगे कि मैसेज करेंगे, जब मैं फ्री रहूंगा तो रिप्लाई दे दूंगा। अदरवाइज आप कॉल भी करेंगे तो कॉल भी आपका रिसीव हो जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल बोर्ड पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो भी आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। तो कम से कम अभी आपने देखा होगा लगभग 70% के आसपास बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, उनकी बैक वगैरह आई थी। कहिए कि पूरे तरीके से जो बच्चे पास थे 28 से 30% पास थे। तो कम से कम आपकी बैक वगैरह ना आए, तो वहां पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, सारी चीजें समझाई जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताए जाएंगे और भी जितनी सारी चीजें हो सकेंगी कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि आप, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि इस बार जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है सभी बच्चों का, रेगुलर वाले बच्चों का, अर्थात रेगुलर मतलब सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों का, बैक वाले बच्चों का भी, स्पेशल बैक वाले बच्चों का भी, तो सभी का आपका ऑनलाइन तरीके से स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से फिलअप होने वाला है। आपको खुद ही फिलअप करना है, अपने स्तर से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद से जो फी पे करना है आपको अपने स्तर से ही करना है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को बताया गया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि 25 तारीख से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आपकी एक लेटेस्ट ऑफिशियल फिर से अपडेट आई है, जिसमें कल कि आपके डेट को लेकर के बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले हम चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ दिनांक 24/3/2025 यानी कि 24 मार्च 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। किस चीज के बारे में है, विषय देखिए, सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा, विशेष बैक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा मतलब जो डी फार्मा के बच्चे होते हैं और B2P के अंतर्गत, उनका एक साल में एक ही बार एग्जाम होता है, ईयरली एग्जाम होता है। तो ये वार्षिक परीक्षा यानी कि वार्षिक स्टूडेंट्स हो गए। सम सेमेस्टर की बात करें तो जो इवेंट सेमेस्टर अर्थात पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो गए, सेकंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, सिक्स सेमेस्टर के। तो पॉलिटेक्निक की बात करें तो उनका जो एग्जाम होता है एक साल में 2 बार होता है, अर्थात उनका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है हर 6-6 महीने पे। और वही B2P के अंतर्गत जो डिफार्मेसी का कोर्स है, डिफार्मा का कोर्स है, उनका जो एग्जाम होता है एक साल में एक ही बार होता है। तो वार्षिक वही यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर विशेष बैक पेपर, जो स्पेशल बैक पेपर वाले बच्चे हैं, उनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म। अब यहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे बैक का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो जो इवेंट सेमेस्टर का आपका एग्जाम होता है तो इसमें आपका बैक वगैरह सब होता है। ठीक है, तो वही जब आप सम सेमेस्टर का कहिए कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप करेंगे, तो मान लीजिए कि कोई सिक्स सेमेस्टर का बच्चा है या फिर सेकंड सेमेस्टर का है तो उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की बैक है, या फिर कोई सिक्स सेमेस्टर का बच्चा है उसकी थर्ड सेमेस्टर की, किसी भी सेमेस्टर की बैक है, तो सबका फॉर्म आपका यहीं पे फिलअप हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ फिलअप हो जाएगा। तो सभी बच्चों की बात करें, सम सेमेस्टर, वार्षिक परीक्षा, बैक पेपर, विशेष बैक पेपर, सभी बच्चों का फॉर्म फिलअप होने वाला है। परीक्षा जून 2025 के परीक्षा फॉर्म भराए जाने एवं परीक्षा शुल्क जमा किए जाने के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो इसमें देखिए क्या बदलाव किया गया है, जो मेन चीजें हैं मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए महोदय, उपरोक्त विषय सूच्य है कि परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर, वार्षिक परीक्षा, विशेष बैक पेपर परीक्षा मई जून 2025 प्रस्तावित है। आपको मालूम है कि जो ऑफिशियल डेट है आपके एग्जाम की वो 12 मई 2025 से है। तो ये जो आपका आगे भी जाएगा बहुत ज्यादा, तो कहिए कि मई के लास्ट में आपके एग्जाम वगैरह अप्रोक्स, कहिए कि मई के लास्ट से आपके एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप अपनी पढ़ाई वगैरह भी अच्छे से कीजिए। यहाँ देखिए, उक्त परीक्षा का प्रोविजनल परीक्षा फॉर्म स्टूडेंट लॉगिन पर दिनांक 28/3/2025 से 31/3/2025 तक क्या रहेगा, उपलब्ध रहेगा। यानी कि जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट है वो क्या है, 28/3/2025 से लेकर के 31/3/2025 तक है। जिस पर छात्र की बेसिक डिटेल्स यथा परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि एवं जिस परीक्षा में छात्र सम्मिलित हो रहा है के परीक्षा संबंधी विषयों एवं परीक्षा शुल्क का
पूर्ण विवरण उपलब्ध होगा। यानी कि यहाँ पे आपके क्या होंगे, आपके नाम वगैरह मतलब आपके बेसिक डिटेल्स होंगे। इसके अलावा कहिए कि जिस भी आप कहिए कि सेमेस्टर में मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में, तो कितने सब्जेक्ट का आपको कहिए कि पेपर देना है, वो भी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सा पेपर देना है, किस किस सब्जेक्ट का, वो भी देखने को मिल जाएगा। और परीक्षा शुल्क आपको कितना जमा करना है, वो भी उसका विवरण भी आपको देखने को मिल जाएगा। यदि किसी परीक्षार्थी के, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, यदि किसी परीक्षार्थी के विवरण में कोई संशोधन वांछित है तो छात्र अपने प्रधानाचार्य से संपर्क कर वांछित संशोधन करा सकता है। यानी कि कोई नॉर्मल सी बेसिक सी त्रुटि वगैरह है, उसमें कहिए कि संशोधन करना है, तो संपर्क कर अपने प्रधानाचार्य से संपर्क करके वांछित संशोधन वगैरह करा सकता है। तो आप अपने एक बार प्रिंसिपल से कहिए कि कांटेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका वांछित संशोधन वगैरह कराना होगा उसको आप सही करा लेंगे। अब देखिए यहाँ से तदुपरांत दिनांक 1/4/2025 से 10/4/2025 तक स्टूडेंट लॉगिन पर पे एग्जामिनेशन फी का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे छात्र द्वारा एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी को चूज कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। किसी भी दशा में परीक्षार्थी द्वारा अपने संस्था का नाम चूज कर भुगतान नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अपने स्तर से छात्र छात्राओं को सूचित कर दे। बहुत सारे बच्चे जब फीस जमा करते हैं तो अपने कॉलेज का कहिए कि नाम वहाँ पे एसबीआई कलेक्ट पे जाकर के सर्च करके कॉलेज के नाम से जमा कर देंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये जो फीस है ये तो आपके एग्जामिनेशन की फीस है, ये आपके बोर्ड के पास जाएगा। तो वहाँ पे आपको बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यूपी चूज करना है। तो ये सारी चीजें इसको लेकर के तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा ही कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे फी पेमेंट करना है। तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो आपको पता चले कि पैसा कहीं और पे कर दे, ठीक है। यहाँ देखिए अवगत कराना है कि शासन द्वारा परिषद द्वारा लिए जाने वाले समस्त भुगतान ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी दशा में कोई भी भुगतान ट्रेजरी चालान एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपका जो भुगतान होगा, पेमेंट वगैरह होगा, वो ऑनलाइन तरीके से होगा। किसी संस्थान द्वारा छात्र छात्राओं से यदि पूर्व में ही परीक्षा शुल्क ले लिया गया है तो उसे छात्र छात्राओं को वापस कर दिया जाए एवं उपरोक्तानुसार ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाए। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 840 रुपया जमा हुआ होगा, एक साथ ही जमा हो जाता है जब आपका एडमिशन होता है, तो इसमें से 420 रुपया आपका एक सेमेस्टर तो निकल गया। एक सेमेस्टर का फीस, एक सेमेस्टर का 420 रुपया होता है, एक सेमेस्टर का 420 रुपया, तो एक सेमेस्टर तो आपका निकल गया है। एक सेमेस्टर का और जो है उसका आपका वापस कर दिया जाएगा और यही फीस आपको ऑनलाइन तरीके से जमा करना है। जो फीस आपको मिलेगा वही आपको जमा कर देना है ऑनलाइन तरीके से। फिर यहाँ से देखिए दिनांक 10/4/2025 के पश्चात किसी भी दशा में पोर्टल पुनः ओपन नहीं किया जाएगा। अतएव अपने स्तर से समस्त छात्र छात्राओं को सूचित करते हुए परीक्षा फॉर्म भराए जाने एवं परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की कार्रवाई उपरोक्तानुसार निर्धारित अंतिम अवधि तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की विषम परिस्थिति हेतु संबंधित संस्था प्रधानाचार्य एवं परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यानी कि अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपके प्रधानाचार्य और आप खुद जिम्मेदार होंगे कि हाँ आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है, क्योंकि इसके बाद से डेट वगैरह नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। बैक वाले बच्चों के लिए मैंने आपको बताया था, चलिए एक और वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा या फिर उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि बैक वाले बच्चों की कितनी फीस लगती है। आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च भी करेंगे कि बीटीपी बैक पेपर फीस बाय पॉली वाला टेक्निक, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आपको देख लेना है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बीटीपी के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।